अब हम कक्षा 10 के सेट नंबर 2 में चलते हैं। पेपर का कोड है 822 DW। ठीक है, इसमें जो क्लास किए हैं ये इस साल सिलेबस से निकल गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 निकल गया है। दूसरा प्रश्न, एक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हल करके देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही मिल रहा है। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y से y कट गया, x और x हो गया 2x बराबर 14, x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान हमारा 7 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी y बराबर 3, यानी x बराबर 7 और y बराबर 3। कौन सा विकल्प मिल रहा है, ये बी वाला सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, ये प्रथम चतुर्थांश में है। मान लेते हैं x पे 5 है और y पे 9 है, ये मान लेते हैं बिंदु है 5,9। तो ये है x, ये है x डैश, y डैश। कहा y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये वाला कितना दूरी है 5 और ये वाला कितना है 9, यानी कि y अक्ष से दूरी क्या है 5 मात्रा। कौन सा विकल्प होगा सही, सी वाला। इसके बाद 4 नंबर जो प्रश्न है ये भी निकल गया है, 5 नंबर भी निकल गया है और 6 नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है सूत्र, समांतर माध्य यानी x बार बराबर सिग्मा x i बाई n होता है। तो इसका माध्य क्या दिया है, x दिया है। सिग्मा x i का मतलब क्या होगा, पदों का योग, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 बटे क्या पद है, गण लिया जाए 1 2 3 4 5 पद है। पदों की संख्या कितना है 5। x बराबर 8 और 7 15 15 और ये 25 हो गया 40, 40 प्लस x बटे 5। तिर्य गुणा कर देते हैं, 5x बराबर 40 प्लस x, पक्षांतर कर देते हैं, 5x माइनस x बराबर 40, तो 4x बराबर हमारा कितना हो गया 40, तो x बराबर 40 बटे 4 यानी x बराबर हमारा 10। कौन सा विकल्प सही हो रहा है, बी वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का क्या मान होगा। तो क्या दिया है 8 नंबर है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। समान है तो शर्त क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हमको किसका मान निकालना है, c का मान। तो c का मान निकालने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी माइनस 4ac बराबर माइनस बी स्क्वायर, यानी c बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे माइनस 4, अतः c बराबर बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर बटे 4a। डी वाला विकल्प क्या है, सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा दिए गए चित्र में, इस चित्र में क्या क्या दिया है, AD का मान दिया है, BD का मान दिया है और AE और CE का मान दे दिया है, और कहा है कि DE जो समांतर है ये DE रेखा BC के समांतर है। तो क्या है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से
पर में से क्या होगा, AD बटे BD बराबर AE बटे CE। पर में क्या कहता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं, तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं तो जिन दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं पर विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो AD का मान कितना है, AD का मान हमारा x प्लस 3 है और BD का मान कितना है 3x प्लस 19 है और AE का मान कितना है x है, CE का मान कितना है 3x प्लस 4 है। गुणा कर देते हैं तिर्यक, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 19x, इसमें गुणा कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 3 की 9x प्लस 3 4 को 12, ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, 19x बराबर 9 4 कितना हो गया 13x प्लस 12, पछानता कर देते हैं 19x माइनस 13x बराबर 12, घटेगा तो कितना बचेगा 6x बराबर कितना 12, x बराबर 12 बटे 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। अब 2 कौन सा विकल्प सही हो रहा है, सी वाला विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं ले लेते हैं, क्या क्या होगा 2 4 6 8 10 हो गया। अब समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग यानी कि जोड़ देंगे इनको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 पद है, जोड़ देते हैं तो 6 4 10 8 2 10 और 10 ये यानी 30 बटे 5 यानी कि 6, डी वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखा जाए तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 156 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14 2 8 16, 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 3 1 3 3 3 की 9, अब ये किससे कट जाएगा 13 से, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 2 बार है ना, यानी 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देख लेंगे विकल्प किस में है, ये कौन सा विकल्प सही है, ये वाला बी वाला, ठीक है, बी वाला विकल्प सही है। अब कह रहा है ये और बहुलक यानी कि माध्य और बहुलक कितना कितना दिया है, माध्य दिया है 24, बहुलक दिया है 12। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक कितना है 12, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 24 है। अब दोनों पक्षों में 3 से भाग देते हैं, 3 1 3 चौक को 12, 3 1 3 यानी माध्यक बच गया, इसमें 3 से भाग देते 3 8 24 8 बच गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 को इधर भेज देते हैं तो 4 + 16 बराबर माध्यक, अर्थात माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी 20। कौन सा विकल्प सही मिल रहा है, बी वाला। अब इसके बाद यह 13 नंबर ये निकल गया है, 14 नंबर निकल गया। अब 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में क्या है, यदि cos a बराबर
7/25 है तो tan a प्लस cot a का मान कितना होगा। तो पहले क्या क्या करते हैं, आकृति बना दे। 15 नंबर है ना, ABC। यहाँ एक कोण पे डिपेंड करता है कि किसको आधार लेना है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ कोण में, तो यहाँ पर हम इसको आधार, अगर C दिया रहता तो पहले हम C को लिखते। B है, इसमें क्या है, समकोण है। तो cos A बराबर क्या दिया है, 7/25 दिया है। तो cos A का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यानी आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान कितना है 25 है, 25 का वर्ग, AB का मान 7 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। 25 का वर्ग कितना हो गया 625 बराबर 49 प्लस BC स्क्वायर, अर्थात पक्षांतर कर देते हैं। 625 माइनस 49 बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 576 हो जाएगा, घटा देंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 576 हो जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 24। अब पूछा किसका है, tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A। tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 24/7, और cot का क्या होता है आधार बटे लंब यानी 7/24। इन दोनों का लसागु कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये गुणा कर देंगे तो 24 में 24 का 576 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 7×7 = 49। तो 576 और 49 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा बटे 168। कौन सा विकल्प मिल रहा है, डी वाला। अब इसके बाद है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 = 0, तो इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या दिया है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो पहले हम a गुणे c लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -10 है, तो -10 हो गया a गुणे c। तो -10 को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने पर -3 हो जाए, तो -5 + 2 ले लेंगे। देखो -3 बच जा रहा है, जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में क्या मिल रहा है x, तो x -5 हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो x -5 हो गया। देखो 2 × 9 2, 2 × 5 = 10, दोनों मिल रहा है, लिख दिए। x -5 एक क्वेश्चन में, x + 2 एक क्वेश्चन में बराबर 0। यदि x -5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 5 हो गया, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी 5 - 2। ये वाला विकल्प कौन सा मिल रहा है, बी वाला। बी वाला विकल्प क्या है, सही हो गया। प्रश्न नंबर 8 में, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो समतल मैदान पर एक मीनार है, किसी बिंदु से सूर्य का उन्नयन कोण देखा जाता है, उसका कोण क्या है थीटा मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई h है, इसकी समतल पे इसकी दूरी x है। ठीक है, तो त्रिभुज, और शर्त में क्या दिया है कि छाया की लंबाई यानी कि x उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। छाया की लंबाई यानी कि x उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3h की गुनी है। ठीक है, ये समीकरण नंबर बना के रख दिए। त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा वैसे ही रहने दिए, लंब कितना है h है, और a कितना है यानी आधार कितना है x है। tan थीटा बराबर h का मान वैसे ही रहने दिए,
यक्स का मान कितना है, कड़ी में 3 एच से एच कट गया, यानी कि tan थीटा बराबर 1/3। tan थीटा 1/3 कितने अंश में हो गया, tan 30 अंश का, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला। और इसके बाद 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न दोनों इस साल सिलेबस से निकल गए हैं। फिर अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अब सेट नंबर 2 के खंडगों में चलते हैं। खंडगों में क्या है, 1a का द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 1a को सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या दिया है, 4x² - 6x + 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 5। तो विविध कर d बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान 4 हो गया, c का मान कितना हो गया 5, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 36, और ये 4 को 16, 16 5 80, घटेगा तो कितना बचेगा 4 बच गया, 7 यानी 4 ये बच गया, यानी -44। डी का मान -44 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी का। ठीक है, और फिर पूछा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या है, काल्पनिक होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 कंडीशन इसके होते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होता है, मूल वास्तविक तथा असमान होता है, और असमान होता है। दूसरा होता है ये डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है। यदि तीसरा, ये डी का मान हमारा क्या होता है 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, 0 से डी का जो मान है 0 से छोटा है तो मूल कैसा है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक हम लिख दिए मूलों की प्रकृति में। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 1b क्या है, सिलेबस से निकल गया। 1c को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है 1c में, यदि cos a बराबर cos a - b बराबर कड़ी में 3/2, तो cos a - b बराबर, अब देखेंगे यहाँ cos है तो इधर भी देखेंगे कड़ी में 3/2, cos में कितने अंश में कड़ी में 3/2 होता है, कितने होते हैं, cos 30 में होता है, यानी a - b बराबर कितना हो गया 30 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया। एक और दिया है, तथा sin a + b दिया हुआ है, किसके बराबर है, कड़ी में 3/2 के, तो sin a + b बराबर, साइन कितने अंश में होता है, कड़ी में 3/2, साइन 60 में होता है। ठीक है, फिर a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं समीकरण 1 + 2 से। समीकरण 1 क्या है, a - b बराबर 30 और a + b बराबर 60, जोड़ेंगे तो क्या होगा, b से b कट गया, 2a बराबर कितना हो गया 90, a बराबर 90/2, a बराबर कितना हो गया 45। अब क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर a + b बराबर कितना दिया है 60, a का मान 45 निकाले हैं प्लस b बराबर 60, b बराबर कितना हो गया 60 -
45, 45 को इधर भेज दिया, प्लस से इधर जाके माइनस हो गया। अब b बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो a का मान हो गया और b का मान हो गया। अब कहा ये था कि जो a का मान है वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो है। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो 60 जब हो जा रहा है दोनों का योग, तो कहा भी, इसमें भी कहा है कि 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 90 से छोटा होना, ये वाला दोनों विकल्प, यानी दोनों आंसर हमारा क्या है, सही है, आंसर हो गया ये। हाँ अब चलते हैं, ये प्रश्न नंबर कौन सा है, पहले का डी है, डी वाला प्रश्न, खंड ब का ही 1 का डी है, जिसमें क्या कहा है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दिया हुआ है, और कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक का नाम आ गया, तो हमको यानी कि संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल का कॉलम हो गया, ये बारंबारता का कॉलम हो गया। हम एक कॉलम और क्या बढ़ाते हैं, संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता में क्या होता है, पहला ये पद लिखा जाता है, अब ये पद अगले पद में जाता है और जुड़ता जाता है, तो 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, 5 जाके फिर 8 में जुड़ गया, 8 × 5 = 13, 13 और 6 19 हो गया, 19 × 6 = 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, 28 × 2 = 30 हो गया, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो n का मान 30 हो गया, तो पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालकर चेक कर लेते हैं किस संचयी बारंबारता में ये पद आ रहा है। तो n का मान 30, 30/2 यानी कितना हो गया, 15, 15 हो गया n/2 का मान। अब 15 किस में है, ये 13 तक जाकर क्या होगा, बंद हो गया। अब इसके बाद 13 के बाद कितना, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के पद 19 में ही समाहित होंगे, यानी इसी लाइन में ये क्या हो जाएगा, L1 L2 स्मॉल f, इसके ऊपर वाले में क्या प्राप्त होता है, कैपिटल F, यानी कि L1 कितना है, L1 हमारा 55 है, L2 बराबर कितना है, 60 है, स्मॉल f बराबर कितना है, 6, कैपिटल F बराबर कितना है, 13 है। तो माध्यक बराबर L1 + L2 - L1 स्मॉल f n/2 - कैपिटल F। माध्यक कितना, L1 कितना है, L1 55 है, प्लस L2 60 माइनस और L1 55 बटे स्मॉल f 6 हो गया, n/2 का मान 15 है, माइनस कैपिटल F का मान कितना है, 13 है, यानी 55 प्लस घर जाकर कितना बचेगा, 5/6 × 2, यानी 55 प्लस 2 से काट देते हैं, ये 3 बच गया, यानी 5/3 हमारा 3 हो गया। 55 प्लस, अब 5 में कैसे ये भाग दे लेते हैं पहले 3 से, 3 × 1 = 3, 2 बच गया, 0 रख के, 3 × 6 = 18, फिर हमेशा 6 आता रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, 6 7 कर देंगे, यानी कि 1.67। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56.67। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक प्राप्त हो गया। अब चलते हैं 1E पे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, पहले क्या दिया है, जब भी कभी आए कि संख्या ज्ञात की जाए और इकाई अंकों की बात करता है, संख्या की बात करता है, तो इसमें इकाई और दहाई उपस्थित होते हैं। तो पहले दहाई का अंक क्या मानेंगे, दहाई का अंक माना, दहाई का अंक क्या है, x, और इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर 10x +
वाई। देखो इकाई दहाई 10 के साथ, अगर एक सैकड़ा की बात होता है तो 100 जेड भी मानते। तो चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या कहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, इसमें अंक जो माने हैं x और y उनका योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो दी हुई संख्या यानी कि 10x प्लस वाई का 9 गुना। फिर क्या कर रहा है, दी एक इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने यानी पलटने से जो संख्या बन रही है तो इनके अंकों को पलट देते हैं, यानी इकाई दहाई और दहाई इकाई को बना देते हैं, यानी 10y प्लस x कर देते हैं। तो इस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 10 9 90x प्लस 9y बराबर कितना, गुणा कर देते हैं। 10 दूनी 20y प्लस 2x, x को x के पास, y को y के पास ले आते हैं। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 90 है ना, 90 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 88x माइनस 11y बराबर 0। 11 से भाग देते हैं, 11 × 8 88, 11 × 1 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0 है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं, वो भी किस विधि से, विलोपन विधि का। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, और दूसरा समीकरण क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, कट गया, ये कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। 9x बराबर 9 अर्थात x बराबर 9/9। तो x बराबर कितना हो गया, 1। x का मान हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखना है या 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे x की जगह पे 1 भर देते हैं। 1 प्लस वाई बराबर कितना है, 9। तो y बराबर 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो गया। अतः संख्या बराबर क्या बना गया है, 10x प्लस वाई माना गया। तो 10 गुणे x का मान कितना है, 1 प्लस y का मान कितना है, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 यानी कि 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। 1। अब 1f पे चलते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, इनकी बारंबारताएं दे दिया हुआ है। अब कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखा यह जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 20 है। तो इसको क्या मानते हैं हम, इसको f1 मान लेते हैं। ये f1 कितना हो गया, 20। इसके पहले वाला पद क्या होता है, f0 होता है, यानी 12 हो गया। इसी के बाद वाला f2 होता है, यानी 11 हो गया। और जिस वर्ग अंतराल में आता है निम्न वाला, वो क्या कहलाता है, यल कहलाता है। यल का मान हो गया 40। और कितना कितना के अंतराल में है, 10 के, यानी h बराबर 10 हो गया। तो बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र, बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h।
यल का मान कितना है, यल का मान हमारा 40 है, ठीक है। F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 बटे 2 गुणे F1, F1 कितना है 20 है, माइनस F0 12 हो गया, और F2 माइनस 11 गुणे H का मान 10 हो गया, यानी कि 40 प्लस घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 बटे कितना हो गया 40 माइनस ये हो जाएगा 23 गुणे 10, यानी 40 प्लस ये 80 हो गया, 80 बटे कितना बच गया, ये 7 बच गया, 3 में से 2 बटे यानी 17 बच जाएगा, यानी कि 40 प्लस 80 में 17 का भाग देते हैं तो 17 चौको 68 और 17 सते 119 लगभग होगा, यानी 7 हो जाएगा, यानी कि 44.7 ये इसका आंसर होगा।